मैंने पाया कि मेरे भाई ने मेरे चश्मे में एक पिनहोल कैमरा लगा रखा था। कोई आश्चर्य नहीं कि हर परीक्षा के बाद उसकी पहली प्रेमिका हमेशा मेरे जैसे ही उत्तर देती थी। मुझे अपना पिछला जीवन याद आया जब मैं आखिरकार ऑक्सफोर्ड में दाखिल हो गया था। उस धूर्त महिला ने मुझे उसका पेपर कॉपी करने के लिए फंसाया। निगरानी में तो यह भी दिख रहा था कि उसने मुझसे पहले अपना पेपर जमा कर दिया। तो सबने सोचा कि मैं धोखेबाज था। सार्वजनिक आरोपों से अभूवित होकर टूट गया। मैं निराशा में एक इमारत से कूद गया, लेकिन मरने के बाद मेरा पुनर्जन्म हुआ। मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा से एक हफ्ते पहले वापस लौट आया। मेरे भाई ने मुझे लिखने के लिए एक तथाकथित अनुमानित निबंध दिया, यह सोचकर कि कैसे उसने और उस महिला ने मुझे पहले फंसाया था। मुझे यकीन था कि उसने उसे वही निबंध दिया था, लेकिन मैंने उसे अभी तक उजागर नहीं किया, क्योंकि मुझे यह पुष्टि करनी थी कि क्या वह सचमुच उसका साथी था। तो मैंने जानबूझकर उनके सामने ही निबंध लिखा। अगले दिन कक्षा में हर कोई इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे धृत महिला ने परीक्षा के निबंध की भविष्यवाणी की थी। मैंने अपना फोन देखा। यकीनन उसका निबंध बिल्कुल मेरे जैसा ही था। इससे साबित हो गया कि मेरा भाई और वह महिला एक साथ काम कर रहे थे। अप्रत्याशित रूप से उसने अचानक मेरा फोन पकड़ लिया। उसने कहा कि चूंकि मैंने उसके निबंध को इतनी गंभीरता से देखा, इसलिए मैं उसे कॉपी करने की योजना बना रहा। मैंने कहा कि मुझे उसे कॉपी करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसे मेरा फोन वापस करने को कहा। लेकिन इसे वापस देने के बजाय उसने जोर से पूरी कक्षा से गवाह बनने के लिए कहा कि अगर हमारे परीक्षा निबंध मेल खाते हैं तो इसका मतलब है कि मैंने उसे कॉपी किया था। मैं अपना फोन वापस खींचने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी शिक्षिका अंदर आ गई। उसने मुझे अपने साथ कार्यालय आने को कहा। धूर्त महिला ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पुनर्जन्म के बाद मेरा भाग्य उलट जाएगा, क्योंकि मुझे पहले ही सिफारिश पर ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल गया था, जिसका मतलब था कि मुझे परीक्षा देने की जरूरत ही नहीं थी। तो वह अब मेरे उत्तरों की नकल नहीं कर सकती थी और उसे कभी ऑक्सफोर्ड में दाखिला नहीं मिलता। अपने पिछले जीवन की त्रासदी को दोहराने से बचने के लिए मैंने शिक्षिका से इसे गुप्त रखने का अनुरोध किया। वह तुरंत सहमत हो गई। जब मैं कार्यालय से बाहर निकला तो मेरे बोलने से पहले ही मेरा भाई और धूर्त महिला मिल गए। उसने फिर से मुझ पर उसका निबंध कॉपी करने का आरोप लगाया। पुनर्जीवित मुझे बहस करने की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले ही दाखिला मिल चुका था। तो मैंने कहा कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं स्वेच्छा से इस साल की परीक्षा छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, मेरा भाई और वह महिला घबरा गए। उसने परिवार का कार्ड भी खेला, यह कहते हुए कि हमारी मरती हुई माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं कॉलेज जाऊं। उसने महिला को इशारा किया, वह तुरंत समझ गई। उसने कहा कि उसने मेरे साथ गलत किया था और माफी मांगने के लिए घुटने भी टेके, यह देखकर कि वे मुझे परीक्षा दिलाने के लिए कितने बेताब थे। मैंने साथ देने का फैसला किया। मैंने उसे माफ करने का नाटक किया और निर्धारित समय पर परीक्षा में बैठने का वादा किया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था वे अब जितने खुश थे, परीक्षा के दिन उनका अंत उतना ही दुखद होगा। एक हफ्ते बाद आखिरकार परीक्षा आ गई। मेरे पिछले जीवन जैसा ही पेपर देखकर मैंने उसे थोड़ा परेशान करने का फैसला किया। अपनी आंखों की हर हरकत से उसने मेरे उत्तरों पर झांकने की कोशिश की। उसने जल्दी खत्म किया और पिछली बार की तरह ही अपना पेपर समय से पहले जमा कर दिया। जबकि परिणामों की घोषणा के दिन मैं पूरी तरह शांत रहा। हमारे शीर्ष रैंक वाले स्कूल ने कई पत्रकारों को आकर्षित किया। प्रधानाचार्य ने घोषणा की कि 2 छात्रों को ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिला है और धूर्त महिला ने पहले की तरह सार्वजनिक रूप से मुझ पर नकल करने का आरोप लगाया और पूरी जांच की मांग की। लोग हर जगह फुसफुसा रहे थे, लेकिन वे नहीं जानते थे। मैंने यह पहले ही देख लिया था। मैंने उससे सबूत दिखाने को कहा। उसने तुरंत दावा किया कि मैं परीक्षा के दौरान उसे देखता रहा। उसने निगरानी फुटेज भी चलाया। इसमें मुझे कई बार उसकी दिशा में देखते हुए दिखाया गया था। सहपाठियों ने मुझ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं शांत रहा, क्योंकि मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। अगले ही सेकंड फुटेज ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि मैंने एक खाली पेपर जमा किया था।